आज रजा हम बात करवला बनारस के बारे में कि कैसे था सभी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाई वेटनरी। यानी कि मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ा सा मैं बनारस और अपने होम टाउन का चूंकि बात है, काफी सारे बच्चों का ड्रीम रहता है कि कैसे मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में यहाँ पे जो आपका वेटनरी कॉलेज है, फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, इसमें कैसे आपको एडमिशन मिल पाएगा। काफ़ी सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था, इसके बारे में इंटरनेट पे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट मैंने कहा कि यार आप लोग स्टूडेंट्स बच के स्टूडेंट हो, आप लोग मेंबर हो, एंड कहीं ना कहीं आप लोग इतना रिक्वेस्ट करो तो कैसे आप लोगों की रिक्वेस्ट को मैं मना कर सकता हूँ। बट एक चीज़ यार बहुत जो कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इन सब वीडियोस को बनाने के पीछे इसके रिसर्च में काफ़ी टाइम और एफर्ट्स लगता है, और कहीं ना कहीं अगर मैं वैल्यूएबल नहीं फील कर पाऊंगा अगर उसके हमें, तो आप लोग लाइक एंड कमेंट एक बार जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ये जो चीज़ें मिलती हैं आपको इंटरनेट पे भी जल्दी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारे काफ़ी टाइम से हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो इसलिए आपको इजीली ये सब मिल पाता है। उसके पीछे हमारा काफ़ी एफर्ट्स होता है, और मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग इस वीडियो को जरूर सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्या पूरा कंप्लीट प्रोसीजर रहता है जिससे कि आपको यहाँ पे वेटनरी में एडमिशन मिल पाएगा, क्या काउंसलिंग और एडमिशन का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस, कितने सीट्स, और नीट 2024 का जो आपका कट ऑफ था, क्लोजिंग रैंक, वो कितना था। काफ़ी सारे बच्चों को कहीं ना कहीं लास्ट ईयर भी हमारे काफ़ी सारे बच्चों को इसमें एडमिशन मिला था, हमारे चैनल के थ्रू, हमारी काउंसलिंग के थ्रू भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो बीएचयू है, आपको पता होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि मेरा होम टाउन मिर्जापुर है, तो ये जो साउथ कैंपस है, राजीव गांधी साउथ कैंपस, तो बीएचयू का ही ये मेन है। बट इसका जो एक अलग कैंपस है जो कि हमारे होम टाउन, मेरे होम टाउन मिर्जापुर में स्थित है, तो यहाँ पे इसका जो कैंपस है आपको देखने को मिलता है फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, जो कि आपका बरकच्छा मिर्जापुर में स्थित है, राइट। तो ये बीएचयू का ही है, बट इसका आप बोल लो कि एक और पार्ट है, एक सब कैंपस है राजीव गांधी साउथ कैंपस, वहां पे आपका ये स्थित है मिर्जापुर में। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चूंकि आपको जो भी डिग्री मिल रही होगी वो आपको पूरा बीएचयू का मिल रहा होगा, और कुछ चूंकि काफी अगर मैं बात करूँ बीएचयू में, आपको पता होगा बहुत सारे कोर्सेज हैं यार, ठीक है। मतलब ए टू जेड आपको कोर्सेज, बच्चा पैदा होता है वहां से लेकर सीएचएस हुआ, या फिर आप अदर कोर्सेज में जाओगे वहां पे आपका केवी स्कूल भी मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्पेशली कि नीट के बेसिस पे आपको कैसे एडमिशन मिल पा रहा होगा, लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ था, और स्पेशली इनकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही होती है, काफी सारे बच्चे परेशान थे। और मैंने कहा कि यार आप मेरे ऊपर ट्रस्ट किए हो, तो आप लोग अपना बस प्यार और सपोर्ट दिखाते रहो, आपको हर एक चीज एकदम ए टू जेड, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बहुत ही सिंपल वे में, जिससे कि अगर कोई क्लास 10 का बच्चा भी, क्लास 10 का बच्चा भी देख रहा है तो उसको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात करें यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ठीक है, तो देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका क्लास 12 में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस से तो 50%, अदर कैटेगरी में एससी एसटी ओबीसी में आपका 47.5% रहता है, तो आप एलिजिबल रहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपका मिनिमम एज 17 साल होना चाहिए, और उससे ज्यादा भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 25 होती है। और यहाँ पे मैं बात करूँ, आपका नीट क्वालिफाई होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप नीट क्वालिफाई रहेंगे तभी इसकी ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आप लोग इनके वेबसाइट पे अप्लाई कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहता है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जाओगे आपका सारा डाउट क्लियर होता जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि आपको पता है नीट का जो ऑल इंडिया काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है, तो कहीं ना कहीं अब बहुत ही जल्दी आपका वीसीआई का भी शेड्यूल आएगा, तो उसके लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहें। और एक इंपॉर्टेंट बात करूं कि अब बात आती है कि कई सारे बच्चों का कि सीट्स इसमें कितना कितना रहता है, तो ये 2024 का डाटा है, अभी 25 के लिए तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह इन्होंने रिलीज नहीं किया है। बट 60 सीटें लास्ट ईयर आपका था, 51 यहाँ पे बीएचयू का जो 85% कोटा होता है, ठीक है, 85% इसके थ्रू यहाँ पे आपका फिलअप हो रहा होता है। बाकी 15% जैसा कि आपको पता है मोस्टली जगह वीसीआई काउंसलिंग से फिलअप हो रहा होता है। तो 9 सीट्स आपका इसमें चल क्यों नहीं रहा है यार, ठीक है। तो 9 सीट आपका इससे फिलअप हो रहा होता है वीसीआई 15% से। काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें तो इसमें टोटल लास्ट ईयर आपका 4 राउंड हुआ था। ये चीजें टोटली डिपेंड करता है यार, नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं कि कितना आपका सीट्स वहां पे फिलअप रहता है और कितना वैकेंट रह जाता है। जैसे कि काफी सारे बच्चों का ये रहता है कि वीसीआई के थ्रू उनको बेटर सीट जैसे मिल जाता है, तो ये बीएचयू को छोड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको भी ओवरऑल नहीं पता है कि बीएचयू के नाम पे तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो लोगों को लगता है कि बीएचयू है ना, बट बहुत सारी और भी इससे बेटर भी यूनिवर्सिटी मिल जाती है अगर बच्चों को, तो वो चीजें छोड़ देते हैं। तो आप अपने काउंसलर से
कांटेक्ट करिए, जो भी आपका पर्सनल काउंसलर है वो आपको सजेस्ट करेगा आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब चूंकि मेरा भी चल रहा है तो आप मुझे भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक तो 1-to-1 फुल सपोर्ट है, एक 1-to-1 कॉल जिनके छोटे मोटे क्वेरीज रहते हैं, एक बार मैं ट्राई कर लो। तो उसके लिए भी जो बच्चे पूछते रहते हैं कि आपको कैसे कांटेक्ट करूं, आप रजिस्ट्रेशन करो, डायरेक्टली आपको मेरा खुद आपको मिल जाएगा मेरी तरफ से मैसेज, राइट। नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे, तो इसकी जो कॉलेज फीस भाई बहुत ही कम रहता है यार। यहाँ पे मैं बात करूं अगर आपका, तो फर्स्ट ईयर में आपका 56,089 रुपए लास्ट ईयर की ये ऑफिशियल फीस है। हॉस्टल फीस आपका आई थिंक 7,500 समथिंग था यार, यहाँ पे मेरे से हो सकता है गलती हो गया हो, ठीक है। तो 7,500 जनरली इतना हॉस्टल फीस आपका लगता है, बाकी ये फीस। तो आप देख सकते हो कि यार इतने कम फीस में आपको ये चीजें मिल रही होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फीस की बात करूं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 900, 450 रुपए, बहुत ही कम फीस आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपका रजिस्ट्रेशन फीस लग रहा होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है, क्योंकि यहाँ पे एक ओवरऑल अगर मैं फीचर्स की बात करूँ या फिर बीएचयू का जो भी यहाँ पे कैंपस है, राजीव गांधी साउथ कैंपस आपका वेटनरी कॉलेज, मतलब जबरदस्त कैंपस है, शांति आपको मिलेगा। और मिर्जापुर चूंकि मेरा होम टाउन भी है, मेरा गांव भी वहीं पे है ना, चुनार साइड में। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त आपको 4 साल पूरा 5.5 साल जो आपका इन्वायरमेंट रहता है वो काफी जबरदस्त रहता है। बहुत सारे आपको मिर्जापुर में आपको लाइक बात करूं जैसे कि वाटरफॉल्स वगैरह, और बहुत स्पिरिचुअल, चूंकि बनारस हुआ, मिर्जापुर हुआ, ये सब चीजें भी आपको काफी एक्सप्लोर करने को मिल जाता है। चूंकि कैंपस आपका थोड़ा सा सिटी में नहीं है, थोड़ा सा आउटसाइड है, तो कहीं ना कहीं आपको एक जो नेचुरल अगर प्लेसेस की मैं बात करूं या फिर ओवरऑल जो आपका मैं बात करूं बीबीएससी जब आप कोर्स कर रहे होते हो तो आपको हर एक वो चीज यहाँ पे मिल रहा होता है जो कि स्पेशली एक स्टूडेंट को रिक्वायर्ड होता है। साथ में यहाँ पे बहुत सारे इनके जो भी लाइक वार्ड वगैरह हैं, या फिर ओवरऑल मैं चीजों की बात करूँ, चूंकि हमारे काफी सारे स्टूडेंट है यार, मुझे ऑलरेडी वो चीजें पता है अंदर की क्या ग्राउंड रियलिटी चल रही होती है। तो वो चीजें इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक बेहतर आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। और चूंकि कट ऑफ की बात करूँ तो देखिए लास्ट ईयर का ये ऑफिशियल कट ऑफ है। ये चीजें यार बहुत मेहनत करने के बाद मुझे मिला, चूंकि हमारी टीम भी रहती है यार, इसके पीछे रिसर्च करती रहती है आप लोगों के लिए। तो देखिए अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर जो 4th राउंड का कट ऑफ क्लोजिंग रैंक आप इसे बोल सकते हो कि 60,000 ये गया हुआ था। 940 जो यूआर कैटेगरी के हैं ये आपका 3rd राउंड में क्लोज हो गया था, ठीक है। ये 3rd राउंड में ही आपका क्लोज हो गया था क्योंकि इसकी सीट्स फिलअप हो गई थी। तो ये आपका था 78,385 यानी 783, ये नीट की ऑल इंडिया रैंक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। ओबीसी के लिए जिनका 87,000 था, अच्छे से उन्होंने काउंसलिंग करवाया, पेशेंस रखा, उनको ये सीट मिल गया था। एससी कैटेगरी के लिए 2,65,000 तक मिला हुआ था और एसटी कैटेगरी के लिए 3 लाख। तो मेरे काफी सारे स्टूडेंट इस कैटेगरी में भी थे और इस कैटेगरी में भी थे, इसमें मतलब सब में थे, जहां पे मेरे खुद के स्टूडेंट को लगभग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2,50,000 के आसपास यहाँ पे एससी कैटेगरी का स्टूडेंट को भी मिला हुआ था। इसलिए मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि काउंसलिंग एक गेम है। अगर आपको प्ले करना नहीं आ रहा है तो आप किसी ऐसे ट्रस्टेड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा ही ज्वाइन करो, आप देखो, एक्सप्लोर करो, जो भी आपको लगे ट्रस्टेड है, जिनको अनुभव है ज्यादा। चूंकि मैं 2022 से वेटनरी काउंसलिंग में हूँ और वैसे यूट्यूब पे मैं 2020 से हूँ, आप गूगल भी कर लेना, चैटजीपीटी से भी पूछ सकते हो, और हमारे चैनल पे भी सारी वीडियोज एंड प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आपको मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो रिस्क लेने से बेहतर है कि आप किसी का हेल्प लो, क्योंकि हर किसी का काम जो उसको बेहतर तरीके से जानता है वही वो करेगा, क्योंकि हर किसी का काम उसी के लिए बना हुआ है। तो अगर आप हर चीजों में अपना चाहोगे तो वो चीजें कई बार बच्चों के लिए काफी घातक साबित हो जाता है। और मेरा काम ही है यही है कि मैं आप लोगों को हर तरीके से असिस्ट करता रहता हूँ। अब चूंकि इसकी भी जो पूरा चीज रहेगा ना, ये तो मैंने आपको जो बेसिक चीजें था, बट डिटेल में जो पूरा चीज रहता है तो वो मैं आपको अपना VCI जो काउंसलिंग है उसी में आपको फ्री में बताता हूँ, राइट। तो अभी हमारा जो फीस है मात्र आपको देखोगे तो 2,499 रुपीज है, आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और काफी सारे स्टूडेंट हमारे ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं। काफी सारे स्टूडेंट हमारे जो प्रीवियस ईयर्स के थे, जिनको लाइक अच्छा नहीं लगा या फिर उनको हो सकता है कि बीबीएससी कोर्स में उनको एमबीबीएस की चाहत थी तो उन्होंने फिर से मेहनत किया। 2-3 स्टूडेंट तो हमारे उन्होंने ज्वाइन कर लिया फिर से इस साल के लिए, क्योंकि इस साल उनका यहाँ पे बेटर सीट मिल जाएगा। और चूंकि पता है नीट में बहुत सारी चीजें और भी होती रहती है काउंसलिंग में, तो इसलिए मैं आपको बताता रहता हूँ कि भाई एक जो चीज है यार, कि रिस्क लेने से बेहतर है कि आप उसका हेल्प लो। एंड एक इंपॉर्टेंट बात आपको एक चीज लिए मैं और बता रहा हूँ, क्योंकि होता यह है ना कि यार बच्चा अभी कॉन्फिडेंस में काफी होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे आप काउंसलिंग में जाते हो, हर साल मैं देखता हूँ एक मिस्टेक की वजह से कैसे बच्चों का सीट बर्बाद होता है ना भाई। उस मोमेंट पे फिर उसको समझ में आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अप्लाई ही नहीं करते हैं, ठीक है, पहले ही हार मान के बैठ जाते हैं।
तो भाई देखो ये चीज है कि जिंदगी में आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। और स्पेशली मैं आपको अगर बताऊं तो मेरा दो माइंड सेट होता है जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, है ना, जिंदगी को लेकर या फिर करियर को लेकर, लाइफ को लेकर, कि आप ये दो माइंडसेट के साथ खेलोगे लाइफ में आप हमेशा ग्रो करोगे। आइदर विन, ठीक है, आइदर विन आइदर लर्न, ठीक है। ये माइंडसेट के साथ अगर आप खेलोगे तो लाइफ में आप हमेशा ऊंचाइयों की तरफ जाओगे। बट कई बार देखो चीजें ऐसी होती हैं कि जहां पे आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा। आप कुछ चीजों के, ये नहीं कि आप अंधाधुंध कुछ भी चीजें कर रहे हो, बट सोच समझ के आपको रिस्क लेना पड़ता है। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ। लास्ट ईयर 2023 में मेरी एक स्टूडेंट थी जिसका नीट में काफी अच्छा स्कोर आया था, बट उसने आईसीआर ज्वाइन किया। आईसीआर के रिगार्डिंग मैं पिछले सालों तक बच्चों को गाइड करता आ रहा था, 4-5 साल का मुझे अनुभव है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने नीट की बीबीएससी काउंसलिंग में ज्वाइन ही नहीं किया, ठीक है, इसमें उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, जबकि वो ज्वाइन करती उसको अच्छा खासा वेटनरी कॉलेज मिल जाता उस टाइम पे। फिर बाद में वो बीएससी कोर्स करने, बीएससी एजी कोर्स वो करने लगी। तो ये चीजें इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यार कई बार आपको रिस्क लेना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं भी यार अगर आज यहाँ पे 72,000 की फैमिली तक आया हूँ, मैंने भी बहुत सारे चैलेंजेस अपने लाइफ में तोड़ा, ब्रेक किया। एंड काफी सारे बच्चों को लगता है कि यार जो स्पेशली हो सकता है अगर आपका नीट अच्छे से नहीं हो रहा है, बीबीएस में नहीं हो रहा है, ट्राई करते रहो यार लाइफ में, क्योंकि जितना आप ट्राई करोगे कहीं ना कहीं आप कुछ चीजें सीखोगे। एंड काफी सारे बच्चे, जैसे कि आज के टाइम पे तो यार इंटरनेट है, नो मैटर आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, आपके पास अगर कॉन्फिडेंस है, आपके पास जज्बा है सीखने के लिए, आप अगर उत्सुक हो, तो लाइफ में आप कहीं ना कहीं किसी फील्ड में अच्छे से कुछ ना कुछ जरूर करोगे और बेहतर ही करोगे। मेरे टाइम पे भी अगर मैं बात करूँ तो मैं भी गाँव से हूँ, चूंकि काफी सारे बच्चों को ये चीज पता नहीं रहता है, तो उनको लगता है कि भैया अब तो अच्छी खासी लाइफ होगी। ऐसी नहीं है यार, दिन रात मेहनत करता रहता हूँ, इसलिए मैं अपने लाइफ को इतना बेटर बना चुका हूँ कि अब मेरे लिए लाइफ मतलब जीवन एक बहुत ही, देखो संघर्ष तो हर किसी को करना है। अब आप रोग आके करो या फिर एक चेहरे पे या फिर अपने अंदर एक आत्मीय बोल सकते हो कि अच्छे भाव से स्माइल करके करो। तो ये चीज तो यार देखो हर किसी के लाइफ में रहेगा और हर किसी को अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा। देखते हो कि बहुत सारे लोग जो बहुत ही बोल सकते हो कि ज्ञान या फिर ध्यान या फिर अध्यात्म से दूर रहते हैं, बट एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं आके उनको रियलाइज हो जाता है कि यार जीवन की क्या सच्चाई है। तो ज्ञान और ध्यान, ठीक है, ज्ञान और ध्यान ये दो चीजें हैं, इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके रखो। बाकी यार काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।